लोग कहते हैं अपने दुश्मन को माफ कर देना चाहिए। मैं भी यही मानता हूं, लेकिन उन्हें तड़पा तड़पा के मारने के बाद जब एसआरके ने कहा कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार, तो बॉलीवुड की स्टार बनाने वाली फैक्ट्री पर जैसे ताला सा लग गया और सभी ने ये बात मान भी ली, क्योंकि जिस तरह थॉर के हथौड़े को कोई वर्दी इंसान ही उठा सकता है, उसी तरह स्टारडम भी एक ऐसी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती बल्कि बनाई जाती है। लेकिन बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिसके डायरेक्टर पापा खुद चाहते थे कि बेटा फिल्मों में नहीं आए, पढ़ाई लिखाई करे, IAS वाईएएस बने, लेकिन बेटा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते बनते स्टार बन जाता है। डेब्यू फिल्म से ही फोड़ के रख देने के बाद भी कुछ लोग उसे एक्सप्रेशनलेस नेपो किड तक बता देते। तो इस वीडियो में हम वरुण धवन पर बात करेंगे कि क्या वो एक स्टार बनने लायक है या फिर एक जस्ट अ रैंडम निप्पो बैटरी, और इस बंदे ने कैसे अपने ऊपर लगे कॉपी कैट, ओवर एक्टिंग की दुकान जैसे रिमार्क्स और कमेंट के बाद भी ऐसी तगड़ी फैन फॉलोइंग कैसे क्रिएट की। वरुण धवन का नाम सुनते ही हम सबको लगता है कि एक स्टार किड है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बचपन तो ऐसो आराम में बीता हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वरुण की कहानी में भी काफी सारी कठिनाइयां रही। आज भले ही वो एक बड़े कलाकार हो, पर एक टाइम पर ऐसा भी था जब इन्हें एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। 3 इडियट्स के राजू का स्ट्रगल भी इनके सामने कुछ नहीं था। वरुण धवन का बचपन भी एक बहुत ही आम बचपन था। उन्हें तो ये बात भी नहीं पता थी कि उनके पिताजी डेविड धवन एक बॉलीवुड में जाने माने डायरेक्टर है, और ये बात उन्हें एक वॉचमैन ने बताई थी। वरुण धवन की क्यूटनेस ने सबको आज से नहीं बल्कि काफी पहले से दीवाना करके रखा था। संतूर मम्मी की जवानी पर मरने से पहले वो बचपन में ही बॉर्नवीटा की ऐड करके अपनी शक्तियां बढ़ाया करते थे। कुछ कर दिखाने का। एक टाइम पर इनका करियर 7वें आसमान पर था। ये जिस फिल्म को हाथ लगाते वो सुपर हिट साबित हो जाती। फिर इन्हें किसी ने शैतान वाली मिठाई खिला दी। उसके बाद इन्होंने जिस फिल्म को हाथ लगाया साला सोना भी मिट्टी बन गई। वैसे करण जौहर बॉम्बे वेलवेट में क्या कर रहा है, छोड़ो मुद्दे पे आते हैं। वरुण धवन भले एक नेपो किड हो, पर वो इंडस्ट्री में अपने खुद के दम पर आए हैं। वरुण धवन आमिर की फिल्म धोबी घाट के लिए भी ऑडिशन देने गए थे, लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया गया था। करण घर आया नहीं, उसके पहले आई एक्चुअली ऑडिशन फॉर धोबी घाट व्हिच ही गॉट वेरी ही वेंट टू ऑडिशन फॉर धोबी घाट। वो किरण की पिक्चर थी जो, तो ये आस्क्ड मी ऐसे, यो मैडम व्हाट यू गोइंग टू डू धोबी घाट। वैसे बचपन में हम सब भी सोचते हैं कि बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, शिवाजी के रजनीकांत की तरह गरीबों के मसीहा बनेंगे। वो बात अलग है कि आगे जाकर बनते तो कॉर्पोरेट मजदूर ही है। ठीक वैसा ही वरुण का सपना होता है रेसलिंग रिंग में, लेकिन किस्मत उन्हें बॉलीवुड के सिल्वर स्क्रीन तक पहुंचा देती है। इसलिए कई बार वो अपने आइडल ड्वेन जॉनसन को प्रेज करते हुए और उनकी मिमिक्री करते हुए भी दिखाई देते हैं। वरुण अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में बनाएंगे, इसका आइडिया खुद डेविड धवन को भी नहीं होता, बल्कि उनका प्लान तो होता है कि वरुण को एक बैंक में नौकरी लगा दी जाए। और वरुण भी सिटी बैंक में जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर का इंटरव्यू देने, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि भैया इन्हें तो बैंक में दूसरों के नोट्स गिनने के बजाय बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन जो गिनने होते हैं। हमने सोचा इसको बैंक में कहीं पे नौकरी करा देंगे। बैंक में नौकरी ना सही, पर बैंक बैलेंस में कोई कमी नहीं होने देते हैं भाई साहब। फिर वरुण धवन अपने करियर की स्टार्ट करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन द सेट ऑफ माय नेम इज खान। अब असिस्टेंट डायरेक्टर का काम बहुत कुत्तों वाला होता है, मतलब इधर उधर सिर्फ भागना पड़ता है, आप उसमें कुछ ढंग से सीख नहीं पाते। देन ही स्टार्टेड असिस्टिंग, तो ये करण जौहर को इसने असिस्ट किया, वो भी मुझे नहीं मालूम। ही वेंट अपने आप ही क्या किया कुछ अभी तक नहीं समझ आ रहा। तो इसलिए ये दोनों मिलकर हीरो बनने का भी ख्वाब देखने लगते हैं, और 2 साल बाद नेपो किड के माई बाप, मेरा मतलब करण जौहर, इन्हें लॉन्च करते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। और इन दोनों के साथ आलिया भट्ट भी अपनी फिल्मी जर्नी की शुरुआत करती है। फिल्म का बजट होता है 59 करोड़, ये कलेक्शन करती है 96 करोड़। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से वरुण और आलिया ने बॉलीवुड को एक प्यार का नया फॉर्मूला दिया। इस ऑन स्क्रीन जोड़ी को तो बहुत पसंद किया गया, बट उसकी कमान करण जौहर के हाथों में ही रही। इन दोनों ने धर्मा में ऐसा अकाउंट खोला कि बॉक्स ऑफिस को स्टेट बैंक ऑफ बॉलीवुड बना दिया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, इतने साल से संजय दत्त माधुरी दीक्षित पूछ रहे हैं, तम्मा तम्मा लोग, और इन्होंने ले लिया बद्रीनाथ की दुल्हनिया में। इन फिल्मों ने लोगों के दिलों में अपना एक अलग ही इंटरेस्ट जनरेट किया कि लोग उनकी फिल्में आते ही इन्वेस्टमेंट करने लगे, सिवाय एक के।
स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद मैं तेरा हीरो से वरुण धवन सच में सबके चहेते हीरो बन गए और उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग काफी तेजी से इंक्रीज हुई। इसके अलावा बच्चे से लेकर बुढ़े सबको वरुण धवन ने अपना दीवाना बना दिया। फिल्म में सलमान खान का कैमियो में था, भले वो दिखे ना हो आपको। नहीं, सलमान भाई भगवान बने थे, जॉन सीना नहीं। और फिल्म में डेविड धवन साहब ने भी वरुण को एज अ बेटा नहीं बल्कि एज अ एक्टर ही ट्रीट किया। ऐसा ट्रीट किया कि वरुण धवन रो पड़े। कि मैं अपने दोस्त को जानता हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इनको स्क्रिप्ट नरेशन लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते हैं मुझे फिल्म दिखा दो और बता दो कि क्या करना है। नहीं, करेक्ट। ये कैसा डिफेंस लॉयर है यार। 40 करोड़ के बजट में बनी मैं तेरा हीरो ने भाई 77 करोड़ का कलेक्शन किया और इस फिल्म से ही वरुण धवन को सब जानने लगे। और सच में इस बॉलीवुड एक्टर ने प्रूव कर दिया कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। उसके बाद हम्टी शर्मा की दुल्हनिया वापस अपनी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की आलिया, जिसे अंत में खो देते हैं या उसे वापस पा भी लेते हैं। ये फिल्म भी जोरदार कलेक्शन करती है। मतलब 33 करोड़ के बजट में बनी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया 119 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। इस फिल्म में इनके साथ सिद्धार्थ शुक्ला भी नजर आते हैं और कुछ इस तरह इनके करियर की जोरदार शुरुआत हो ही जाती है। हिट पे हिट पेल रहे वरुण धवन को फ्लॉप का स्वाद 2019 में चखना पड़ता है। वरुण धवन का अपने बड़े भाई रोहित धवन से काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। टक टक दरवाजा हुआ और वो लड़की आके बोलती है योर ब्रदर्स डे। मैं ओ गॉड। तो मैं बाहर आया तो मैं ब्रदर वो लड़की के सामने थैंक यू। दरवाजा बंद हुआ तो मैं आपको शायद ना पता हो कि वरुण धवन के बड़े भाई रोहित धवन भी फिल्म इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने देसी बॉयज और डिसुम जैसी इंटरटेनिंग फिल्में भी बनाई है। दिलवाले से वरुण धवन का कंपैरिजन लियोनार्डो दी कैप्रियो से होने लगता है बिकॉज अपने क्रिस्टोफर सेट्टी ने इंडिया में इंसेप्शन की बात जो बना दी होती है। You've seen Inception? Yeah. You understood it? Yes. You liked it? Yes. Then you like Dilwale also. अब इस बात के लिए और रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये इन्होंने सार्कास्टिक वे में कहा था। last year I think during Dilwale I had made a comparison in a joke which some people took seriously for some reason and I said it sarcastic. एटलीस्ट वरुण का सार्केज्म कूली नंबर 1 के डायलॉग से तो बेटर है। अरे बेंस्ट्रोक ये क्या याद दिला दिया, गंगाजल छिड़को कोई। एक वक्त था जब वरुण धवन हिट्स पे हिट्स देते जा रहे थे। नाकामी तो जैसे इनका एड्रेस ही भूल चुकी थी। ABCD 2 से जुड़वा तू इनकी फिल्म साइन करते ही हिट का वर्डिक्ट फाइनलाइज हो जाता था। फिर इनकी जिंदगी में एक ऐसा फिल्म भी आता है जिसके नाम में ही कलंक था। बढ़िया स्टोरी, प्रेजेंटेशन, लाजवाब एक्टिंग ना होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। फिर इन्होंने भी घर के बाहर नींबू मिर्ची लगाना स्टार्ट कर दिया बुरी नजर से बचने के लिए, पर शायद घर के अंदर लगाना भूल गए। इसीलिए इनके पिताजी को एक जोरदार आइडिया का प्रेशर आया जिसको उन्होंने टॉयलेट के बजाय पेपर पे छाप दिया और इनके पापा ने बनाई कूली नंबर 1। अपने बेटे के करियर की वाट लगाने के लिए इससे बेहतर काम उन्होंने आज तक दोबारा नहीं किया। करण जौहर ने भी वरुण के करियर पर कलंक लगाने में उनका भरपूर सहयोग किया और कलंक जैसी फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। ये तो सारा कूली नंबर 1 से भी ज्यादा उलझी हुई फिल्म थी। ये बात मैं अभी कह रहा हूँ क्योंकि आज तक ये फिल्म मुझे भी समझ में नहीं आई। खुद बाबू भैया शॉक्ड है वरुण पाजी के एक्सप्रेशंस देख के। हाँ, ये बात सच है कि वरुण धवन ने कुछ फिल्मों में ओवर एक्टिंग जरूर की पर हमेशा क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया और अपने आप को इम्प्रूव भी किया। और जब उन्होंने गोविंदा की सस्ती कॉपी बनानी छोड़ी तो भेड़िया ने तो भाई बवाल काट के रख दिया। और श्री राम राघवन के बदलापुर में वरुण धवन ने जो काम किया उससे कौन इम्प्रेस नहीं होगा भाई। फिल्म के गानों ने भाई इसका जमकर प्रमोशन किया। फिर चाहे जी करता हो या फिर आतिफ असलम का गाना दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम। जब एक्टर को एक बेहतरीन डायरेक्टर मिलता है तो उसके अंदर का भेड़िया आऊ करते हुए एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे ही जाता है। ठीक वैसा ही बदलापुर में डेविड धवन के कॉमिक स्पेस से बाहर आने के बाद वरुण धवन जब डार्क फिल्मों के गलियों में कदम रखते हैं तो बदलापुर जैसी माइंड ब्लोइंग फिल्म और परफॉर्मेंस भी देते हैं। इस फिल्म में वरुण की एक्टिंग की जितनी तारीफ करो वो कम है। फिल्म बदलापुर में रघु के कैरेक्टर में घुसने के लिए वरुण ने लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। इस चक्कर में उन्हें भयंकर वाला डिप्रेशन तक का सामना करना पड़ा था। खुद उनके पापा डेविड धवन तक वरुण की हालत देखकर चिंतित हो गए थे। दाढ़ी बढ़ा के वो कैरेक्टर में था, हंसता नहीं था, कुछ नहीं, बात भी नहीं करता था वो 20 दिन तक। तो मैं अपनी वाइफ को बोलते दाढ़ी कब काटेगा यार, पता करेगा। पहले मैंने कमरे में प्लास्टिक बिछाई, फिर जब उसकी बीवी नहा के बाहर आई ना तो मैंने उसको सिर पे मारा, वो बेहोश हो गई। फिर जब हरमन पैसे लेके आया मैंने उसको मारा। सच में मार दे तूने? हैं? तेरा दोस्त जिसका नाम तू 15 साल से किसी को नहीं बोल रहा था ना,
वो तेरे हिस्से के पैसे मुझे देने के लिए तैयार हो। वेल आप माने या ना, हमारे बंदे में पोटेंशियल तो है। इसके बाद अक्टूबर से उन्होंने 41,08,000 लोगों को थिएटर में साबित किया कि हाउ गुड ही इज इन एक्टिंग। काफी तपस्या, उपासना और मेहनत से उन्होंने अपने आप को अक्टूबर के लिए रेडी कर ही लिया। अक्टूबर के लिए वरुण धवन काफी हफ्तों तक सोए नहीं ताकि उनका फेस डल लग सके। वरुण धवन यही नहीं रुके, अपनी मिस्टेक से सीखकर अपने आप को इम्प्रूव करते गए और एक से बढ़कर एक फिल्में साइन करके ऑडियंस के दिलों में वापस से अपनी जगह बना ही ली। भेड़िया, जुग जुग जियो जैसी भौकाली फिल्मों से अपनी फिल्मोग्राफी में फेदर ऐड करते गए। इनके अंदर डेडिकेशन इतनी बढ़ गई कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया के क्लाइमेक्स शॉट के लिए ये सच में आमिर खान की तरह दारू पीकर सेट पर आ गए। थोड़ी दारू कम पड़ गई शायद, नहीं तो नेशनल अवार्ड तो पक्का था। हॉरर यूनिवर्स जिसकी स्त्री 2 छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है, उस यूनिवर्स में भी इन्होंने एंट्री मारी। हालांकि इनकी भेड़िया बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास दहाड़ नहीं मार पाई क्योंकि वो भेड़िया थी, शेर नहीं। जो सपाट उस टाइम पर अजय देवगन की दृश्यम 2 आई थी, इसलिए ये फिल्म उतना आतंक नहीं मचा पाई। इसलिए भेड़िया सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 94 करोड़ का कलेक्शन कर पाई। फिल्म भले ही ना चल पाई हो, बट अगेन इसके गाने काफी पॉपुलर हुए, जैसे अपना बना ले। ये बात तो माननी पड़ेगी, साला वरुण धवन की फिल्मों में गाना भाई टॉप नॉच होता है। और स्त्री 2 में भी इन्होंने भेड़िया वाले अंदाज में धमाकेदार कैमियो मारा, पर सारा लाइमलाइट तो कॉमेडी के बादशाह अक्षय कुमार खा गए। बस इतना ही नहीं, 2016 में तो कैप्टन अमेरिका के सिविल वॉर में वरुण ने अपनी आवाज भी दी थी। सिविल वॉर ऑफ सिटाडेल लगता है वरुण धवन के पास रूसो ब्रदर्स का कोई वीडियो है। वेल वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। जहाँ डांस की बात आती है, सबसे पहले दिमाग में नाम आता है ऋतिक रोशन का। हाँ, कुछ लोगों का प्रभु देवा का भी आ सकता है। और प्रभु देवा के साथ इन्होंने ABCD 2 की, जिसमें इन्होंने अपने डांसिंग आर्ट पे काफी मेहनत की और इनका डांस उभर कर बाहर आया। नेपो किड होते हुए भी वरुण धवन ने अपने टैलेंट और क्राफ्ट पर हमेशा काम किया। एक्टिंग से लेकर डांस तक बंदे में सारे गुण हैं जो एक एक्टर में होने चाहिए। वरुण धवन को कॉमिक रोल में आईफा से लेकर स्टार डस्ट और स्क्रीन अवार्ड्स तक मिल चुके हैं, जिसमें फिल्म डिसूम और बदलापुर की धांसू परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर ना सही बट बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग अवार्ड से ही इन्हें संतोष करना पड़ा। वरुण धवन जितने गुड लुकिंग है उतने ही डाउन टू अर्थ भी हैं। आजकल के स्टार किड्स जो अपने फैंस से ठीक से बात नहीं करते, उनका फोन तोड़ के फेंक देते हैं। वही वरुण धवन बिना किसी घमंड के आज भी सबसे प्यार से मिलते हैं और सबका दिल आसानी से जीत लेते हैं। अब बात करते हैं प्यार के बारे में। हम सब ने किसी न किसी से प्यार किया ही होगा और सबका कटा होगा और काफी होगा एक तरफा भी हो। ठीक वैसे ही जिस स्त्री पर आज सब मरते हैं, हम सबके दिल की धड़कन, वो श्रद्धा कपूर इन पर मरती मिटती है। तो वरुण ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था 8 साल के ऊपर। अच्छा, या करेक्ट, हाँ। बहुत सख्त लौंडे हैं, श्रद्धा कपूर पर भी नहीं पिघले। सीधा बोलो तो मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। आपने चुड़ैल की आवाज काफी अच्छी निकालना सीख गए हो। हाँ। इन्होंने स्त्री को रिजेक्ट करके 2021 में नताशा दलाल से शादी की। दोनों एक दूसरे को छठी कक्षा से जानते थे। मतलब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गाना आई थिंक वरुण धवन को ही देखकर लिखा गया था। हाँ, तो अब बात करते हैं वरुण धवन की कुछ अपकमिंग फिल्मों के बारे में। इस साल दिसंबर में वरुण धवन बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकते हैं क्योंकि आ रही है बेबी जॉन ऑन 25 दिसंबर। इसमें वरुण धवन पहली बार एक बिल्कुल ही डिफरेंट मासी अवतार में दिखने वाले। बेबी जॉन 2016 में आई थलपति विजय स्टारर थेरी के रीमेक का वर्जन। जहाँ थेरी के डायरेक्टर एटली कुमार थे, तो इस फिल्म के वो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है उन्हीं के चेले कलीस, जिन्होंने इससे पहले एक फिल्म डायरेक्ट की थी की नाम से। भैया मुझे तो बेबी जॉन से अपने करियर से भी ज्यादा उम्मीदें हैं, और हो भी क्यों ना इतने जबरदस्त टीजर के बाद। और धवन का म्यूजिक तो भाई फिल्म में जैसे सोने पर सुहागा जैसा है। इस फिल्म में वरुण धवन के साथ साथ साउथ इंडियन एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश और वामिका गाबी भी नजर आने वाली। साथ ही साथ वरुण धवन और समंता रुथ प्रभु का नेक्स्ट वेब शो सिटाडेल हनी बोनी, जो स्पिन ऑफ है अमेरिकन वेब शो विद सेम टाइटल सिटाडेल का, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है एवेंजर के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स। तो ये वेब शो भी आ रही है नवंबर 7 को अमेजोन पर। और इस वेब शो में वरुण धवन के साथ है के मेनन और साकिब सलीम, और इसे डायरेक्ट किया है राज एंड डीके और सीता मेनन। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, इसलिए वरुण धवन ने वापस से कोलैब किया है अपने सुपरहिट डायरेक्टर शशांक खेतान के साथ। और इन दोनों की फिल्म का नाम है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। और इसमें वरुण धवन के साथ साथ बड़े दिल वाली जानवी कपूर भी दिखाई देंगी। अब सीक्वल्स का जमाना है तो वरुण भैया भी क्यों पीछे रहे। तो इनकी अगली फिल्म है नो एंट्री 2। अब पिछले कई सालों से नो एंट्री 2 बनाने की बात चल रही थी, पर वो बात अक्षय कुमार की फिल्म से ज्यादा जल्दी खत्म हो जाती थी। तो अब फाइनली जाकर बन रही है नो एंट्री 2, जिसमें हमें दिखेंगे वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अर्जुन कपूर। और फिर समय आता है हाउल करने का, क्योंकि इसके बाद आएगी इनकी हॉरर यूनिवर्स की
भेड़िया 2। स्त्री 2 के कलेक्शन और मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का क्रेज देखते हुए भेड़िया से भी उम्मीद लगाई जा सकती। उम्मीद रख भी लिए, रखे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद स्त्री 3 भी जो देखने को मिलने वाली है। स्त्री 3 हॉरर यूनिवर्स की एवेंजर से कोई कम फिल्म नहीं होगी। राजकुमार राव, अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन के साथ आते देख जो माहौल होगा, थारा भाई बोलेगा बवंडर आएगा बवंडर। इसके अलावा वरुण धवन को बॉर्डर 2 के लिए भी कास्ट कर लिया गया है विद सनी देओल। अब गदर 2 ने कैसा बवाल काटा था वो तो आपको याद ही होगा, तो बॉर्डर 2 का क्रेज भी कुछ कम नहीं होने वाला। आज के लिए बस इतना ही। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म्स के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। आपको क्या लगता है, वरुण धवन आने वाले कुछ सालों में एक स्टार बन पाएंगे? खैर ये तो वक्त ही बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको। मिलते हैं तुमसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।